बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये हमारी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर है। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। हथेली इनकी रेक्टेंगल है तो और उंगलियाँ कदरे नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। तो ऐसे लोग बड़े जज्बाती होते हैं और आम तौर पर पेपर वर्क करना पसंद करते हैं, थोड़े आराम तलब भी होते हैं। बहुत ज़्यादा जिस्मानी मेहनत ऐसे लोग करना पसंद नहीं करते। चाहते हैं कि इनको कोई भी ऐसा काम हो जिसमें दिमागी इस्तेमाल ज़्यादा हो। और ऐसे लोग तख्लीकी सलाहियतों के भी बड़े मालिक होते हैं और ऐसे लोगों के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त होती हैं और ऐसे लोगों के अंदर बेपनाह टैलेंट भी पाया जाता है। और ये लोग अपने टैलेंट की वजह से ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर हासिल करते हैं। तो सबसे पहले इनकी लाइफ लाइन देखते हैं। लाइफ लाइन आप देखेंगे तो डिस्टर्ब है। यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो जब इस तरह के जजीरे होंगे, ज़िंदगी की लाइन कमज़ोर होगी, यहाँ पे भी जजीरे होंगे तो तकरीबन 30-35 साल की उम्र तक तो इनकी सेहत भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी और इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात भी बहुत होंगी, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगी। सेहत के हवाले से भी मसले हो सकते हैं और ज़िंदगी में मुश्किलात स्ट्रगल भी बहुत देखनी पड़ेगी 30 से लेके 35 साल की उम्र तक 100%। इसके अलावा यही हाल इनकी 30 से 35 साल की उम्र तक दिमाग की लकीर का है कि दिमाग की लकीर भी बता रही है कि बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनें इनकी ज़िंदगी में रहेंगी और इनको ज़िंदगी में स्ट्रगल बड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन में हमें यहाँ पे जजीरे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे जजीरे नज़र आ रहे हैं। फिर 40 साल की एज में जाके 50 साल की उम्र तक ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, हेल्थ के इशू भी बेहतर होंगे। 35 से लेके 50 तक यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी और फिर 50 के बाद फिर यहाँ पे एक जजीरा सा बन रहा है तो फिर थोड़ी सी सेहत के इनको इशू हो सकते हैं, थोड़ी सी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ सकते हैं और फिर आगे 70-80 साल की उम्र तक आगे लंबी ज़िंदगी इनकी चलेगी। यहाँ पर दिमाग की लकीर भी बता रही है कि छोटी छोटी ज़हनी टेंशनें और यहाँ पे ये एक जजीरा बन रहा है। ये जजीरा होता है जनाब, आम तौर पर लोगों को समझ नहीं आती कि जजीरा कैसे होता है। तो ये मैं जूम करता हूँ, ये समझ लें आप। ये जजीरा होता है जो हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करता है, ये इस तरह का। ये तो इसमें हमें ज़हनी टेंशनें मिलती हैं और कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आती है जिसकी वजह से हम ज़हनी तौर पर बड़े डिस्टर्ब होते हैं। इसके अलावा अगर आप दिल की लाइन देखेंगे तो दिल की लाइन तो बिल्कुल ही इनकी कोई अच्छी हालत में मुझे नज़र नहीं आ रही। इसमें जजीरे जजीरे हैं और ये चेन चल रही है और यहाँ पर ऐसे वो दुम सी भी बन रही है, कुछ लाइनें निकल रही हैं। तो ऐसे लोग बड़े ज़िंदा दिल भी होते हैं, थोड़े से रोमांटिक पसंद भी होते हैं और ऐसे लोगों का दिल भी इनके काबू में नहीं होता और ऐसे लोग किसी भी रिलेशन को ज़्यादा देर तक ले के साथ चल नहीं सकते, जिसकी वजह से आम तौर पर इन लोगों के रिलेशन ब्रेक होते रहते हैं और इनकी जो मैरिड लाइफ है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। मैरिज में कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई प्रॉब्लम बना रहता है और आम तौर पर ऐसे लोगों को दूसरी या तीसरी शादी की तरफ जाना पड़ता है। मून पे देखें तो मून पे इनके माशाल्लाह बड़े अच्छे साइन हैं। यहाँ पर केटू माउंट पर ये एक स्टार बन रहा है इस तरह से। अगर इस तरह से भी स्टार बन रहा हो तो केटू माउंट पर ये आपको नेम फेम, रुपया पैसा, आपकी अच्छी जॉब का होना, ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियों का मिलना, ये इस चीज़ का साइन होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मून पर ये एक फ़िश साइन भी बन रहा है। तो इसको मैं ख़त्म करके आपको बताता हूँ कि फ़िश साइन कैसे बन रहा है मून पर। ये देखें आप, तो जब मून पर आपको स्क्वायर भी मिलें, ये देखिए स्क्वायर बन रहा है और आप ये वाला साइन देखेंगे ऐसे ऐसे करके तो ये फिश साइन भी बन रहा है। यहाँ पे ऐसे ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्राई भी बन रहा है। फिर यहाँ पे आप देखिए कितना खूबसूरत फिश साइन बन रहा है, यहाँ पे भी फिश साइन बन रहा है। तो इनके हाथ में बेशुमार फिश साइन है, ठीक है, बेशुमार फिश साइन है, यहाँ पे फिश साइन बन रहा है। तो जब आपके पास केटू और राहु पर इतनी फिशें बने तो इसमें फिर कोई शक ही नहीं रहता कि ये किसी आम बंदे का हाथ नहीं है। ये वो अल्लाह की बंदी है जिस पर अल्लाह का बड़ा ही करम है, जिसको अल्लाह ताला ने बेपनाह टैलेंट भी दिया है। ऐसे लोग किस्मत के बड़े धनी होते हैं और किस्मत इनका बड़ा साथ देती है।
हालांकि ये ज़िंदगी में बहुत मिस्टेक करेंगे। आप दिल की लाइन की हालत देख चुके हैं, दिल की लाइन की हालत अच्छी नहीं है, ज़िंदगी की लाइन की हालत अच्छी नहीं है, ब्रेन लाइन की हालत इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने इनको किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त दी है। और किस्मत की लाइन पे मून माउंट पर बड़े अच्छे साइन है, फिश साइन है, और केटू और राहु पर भी, यहाँ पर भी हमें फिश साइन हमें मिले हैं। तो यहाँ पर कुछ जो है ना मरीख मुस्बत पर यहाँ पर जो लाइनें हमें नज़र आ रही हैं, ये आम तौर पर हमें कोर्ट कचहरी की तरफ लेके चली जाती हैं। ये हमारे अंदर गुस्सा पैदा करती हैं, और उस गुस्से के नतीजे में कभी कभी हम ज़िंदगी में कुछ ऐसे गलत डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से हमें एक दफ़ा कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है। ये इस चीज़ का साइन होता है। बाकी इनके हाथ में आप देखेंगे तो ट्रैवल लाइंस भी मौजूद हैं। ज़िंदगी में ये सफ़र करेंगी और हज उम्रा भी करेंगी, बैरून मुल्क सफ़र ये ज़रूर करेंगी इंशाल्लाह ताला। और रहा मसला इनकी, अगर हम लक लाइन की बात करें तो लक लाइन इनकी बहुत शानदार है, बेहतरीन है। देखें ये लक लाइन है, यहाँ पे गई, ज़बरदस्त इनकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी। इतनी खूबसूरत आपके पास लक लाइन हो ना तो आपकी अच्छी जॉब हो जाती है। आप बिज़नेस करें या ना करें, लेकिन आपकी जॉब बड़ी अच्छी हो जाती है, जॉब भी आपकी अच्छी होती है। और अगर आप बिज़नेस की तरफ जाना चाहें तो ये वाली लाइनें बता रही हैं कि आप बिज़नेस भी करने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस की लाइन होती है। ये वाली जो लाइन है जो ऊपर की तरफ जाती है, ये आपको बिज़नेस करवाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनके जो उंगलियों के जो माउंट्स हैं, ये जुपिटर माउंट है इनका। इस पर देखें आप कितने खूबसूरत साइन बने हुए हैं। यहाँ पे इस तरह जुपिटर माउंट पे स्टार बन रहा है। ये इनको कोई ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर दिलवाएगा। इनको नेम फेम मिलेगा, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला इनको देगा। यहाँ पे एक स्क्वायर साइन बन रहा है, तो जब ये जुपिटर पे इस तरह का स्क्वायर साइन बनता है तो ये भी आपको नेम फेम भी दिलवाता है। ये रूहानियत की लाइनें होती हैं। रिंग ऑफ सलमन, तो रिंग ऑफ सलमन भी इनके हाथ में बन रहा है। तो ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ये ज़रूर हासिल करेंगी। और अल्लाह ताला ने इनके अंदर बेपनाह रूहानी पावर भी रखी है। सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, ये इस चीज़ का भी साइन होता है। अब अगर दिल की लाइन को देखें तो दिल की लाइन की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये इस तरह इसमें कट्स हैं, और दिल की लाइन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे की तरफ भी गिरती है। तो इसका मतलब ये है कि दिल की लाइन में जितने कट्स हैं, और दिमाग की लाइन में जो कट्स हैं, ज़िंदगी की लाइन में जो कट हैं, 3 लाइनें इनकी कमज़ोर हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी मैरिज लाइफ में मसले बनेंगे, और इनको अपने रिश्तों से खालस मोहब्बत भी नहीं मिलेगी। जब दिल की लाइन में काफ़ी ज़्यादा कट हों, जजीरे हों इस तरह के, तो आपको अपने रिश्तों से भी मोहब्बत नहीं मिलती। और जो आपका जिससे आपने शादी करनी होती है, कभी कभी आपको अपने पार्टनर से भी 100% खालस लव नहीं मिलता, सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती। ना अपने सगे रिश्तों से मोहब्बत मिलती है, ना अपने फ्रेंड से मोहब्बत मिलती है, और ना आपको अपने पार्टनर से सच्ची मोहब्बत मिलती है। जिसकी वजह से आप हमेशा मोहब्बत की तलाश में रहते हैं, लेकिन वो मोहब्बत आपको कभी भी नहीं मिलती। बस आप गुजारा कर सकते हैं, लेकिन एक होता है ना कि 100% आपको सच्ची मोहब्बत मिले, वो ज़िंदगी में आपको धोखे ज़्यादा मिलेंगे, खुदगर्ज, सेल्फिश, मतलबी लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर आप सच्ची मोहब्बत की तलाश में निकलेंगी तो थक जाएंगी, टूट जाएंगी, लेकिन शायद आपको सच्ची मोहब्बत कभी ना मिले। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं कि इनके हाथ में बाकी क्या साइन है। यहाँ पर भी सन माउंट पर भी फिश साइन हमें एक बनता नज़र आ रहा है इस तरह करके, और साथ ये शोहरत की लाइनें हैं, और फिर इन पर भी हल्के हल्के स्क्वायर बन रहे हैं, और कुछ कट भी हैं। अच्छा, जब ये शोहरत की लाइन पे इस तरह के कट आ जाए ना, तो कहीं ना कहीं आप पर झूठा इल्ज़ाम भी लगता है, और कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में बदनामी भी बर्दाश्त करना पड़ती है। आपको नेम फेम तो मिलेगा, लेकिन साथ लोग आप पर झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे। जो लोग आपसे जेलस होंगे, जिनको आपकी खुशियां रास नहीं आ रही होंगी, जिनको आपकी खुशियों से बड़ी तकलीफ़ हो रही होगी, तो वो आपके रास्ते में कांटे भी बिखेरेंगे, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम भी पैदा करेंगे, और आपकी ज़िंदगी में बेपनाह मसाइल पैदा करेंगे, जिसकी वजह से वो आपको बदनाम करने की भी कोशिश करेंगे। और उस बदनामी के जो साइन होते हैं वो ये होता है कि आपकी ये जो सन लाइन है ना, इस पर इस तरह के कट होते हैं, और ये आपको कट इस तरह के नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे असल में शोहरत की लाइन होनी चाहिए बिल्कुल क्लियर, साफ,
तो वो इस तरह साफ़ नहीं है, ऐसे साफ़ होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए खूबसूरत फिर हमें स्टार नज़र आया है। एक स्टार हमें K2 माउंट पे नज़र आया था और एक स्टार हमें यहाँ पे भी नज़र आ गया है सन माउंट। तो ये सन माउंट पर इस तरह का स्टार बनता है, ये आपको नेम फेम ज़रूर दिलवाता है। जहाँ पे इनकी कुछ रेपुटेशन ख़राब होगी, जहाँ पे इनको कुछ ज़िंदगी में किसी बदनामी का सामना भी करना पड़ेगा, वहाँ पर अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त और रिस्पेक्ट भी ज़रूर देगा। क्योंकि इंसान जितने किसी बड़े मर्तबे मुकाम पे होता है, लोग उसको इतना ही बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इतने ही ज़्यादा उसके दुश्मन बन जाते हैं जब आपको कोई अल्लाह ताला बड़ा मर्तबा मुकाम दिलवाता है। तो इसलिए इनकी ज़िंदगी में बिल्कुल स्ट्रगल काफ़ी है। इसके अलावा गर्डल ऑफ वीनस भी मुझे इनके हाथ में बनता नज़र आ रहा है। गर्डल ऑफ वीनस क्या होता है? ये इस तरह की लाइनें होती हैं जो इस तरह ट्रैवल करती हैं। तो अगर आपके हाथ में इस तरह की लाइनें इस तरह की ट्रैवल करें तो ये आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देती हैं। आपके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है, आपके अंदर क्रिएटिविटी तो आती है, आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। आप बहुत अच्छे शायर बन सकते हैं, बहुत अच्छे मुसव्विर बन सकते हैं। पेंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, शायरी, अदब के साथ आपको लगाव हो सकता है। आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं और आप चीज़ों को बड़ी डेप्थ में जाके सोचते हैं, बड़ी चीज़ों की गहराई में चले जाते हैं। तो ये चीज़, ऐसे जो लोग होते हैं वो रूहानियत का इनके पास बड़ा नॉलेज होता है, रूहानियत इनके अंदर पाई जाती है। और इसके अलावा हर तरह का नॉलेज इनके पास होता है, दीन का नॉलेज, दुनिया का नॉलेज, और दुनिया की हर नॉलेज के बारे में इनके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो टैलेंटेड होते हैं। इसके अलावा अगर आप इनकी मरकरी माउंट देखेंगे तो मरकरी माउंट बता रहे कि रुपए पैसे की कमी नहीं होगी, अच्छी सूझबूझ की मालिक हैं और ज़िंदगी में तरक्की करेंगी। सन माउंट भी बड़ा अच्छा है, तो ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होगी, रुपया पैसा नेम फेम अल्लाह ताला इनको देगा। सैटर्न भी बड़ा ज़बरदस्त है, तो रुपये पैसे के हवाले से और कामयाबियों के हवाले से अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। जुपिटर बड़ा ज़बरदस्त है, तो ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम इनको ज़रूर मिलेगा। ये मरकरी की फिंगर थोड़ी सी मुझे छोटी लगी है, तो थोड़ी सी झिझक इनके अंदर पाई जाती है। बहुत ज़्यादा ये लोगों के सामने बात करने से घबराएंगी, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है, थोड़ी सी पीछे रह के काम को करना पसंद करती हैं। नेम फेम की ख्वाहिश कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। और लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर अच्छी हैं। कोई भी काम करना हो, कोई भी ज़िम्मेदारी अगर इनको दी जाए और तो ये बड़े अच्छे तरीके से ये उस चीज़ को मैनेज कर सकती हैं, और जो लोग इनके अंडर काम कर रहे होंगे उनसे भी बड़े अच्छे तरीके से ये अपना काम ले सकती हैं। लेकिन मरकरी फिंगर अगर इनकी यहाँ तक होती ना, तो फिर इनके अंदर वो गुफ्तगू में भी कमाल होता है इनको, और ये अपनी बातों को बड़े अच्छे तरीके से दूसरे बंदे को कन्वे भी कर पाती, समझा भी पाती। तो इस कमी को थोड़ी सी मेहनत करें तो ये इसको पूरा कर सकती हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे इनको अपना नाखून बढ़ा लेना चाहिए। इस नाखून को थोड़ा बड़ा कर लें, ये जो आपकी सबसे छोटी उंगली है ना, इसका नाखून बड़ा करें और वो नाखून आपका यहाँ तक ज़रूर आ जाए, तो फिर आपकी ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये आपका बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, और आपको बात करते हुए झिझक फील नहीं होगी। अब इनके जनाब राइट हैंड में हमें क्या कुछ नज़र आता है वो भी देख लेते हैं। ये इनका लेफ़्ट हैंड है और राइट हैंड ये है इनका। तो राइट हैंड भी वही बातें बता रहे हैं, अर्ली एज में प्रॉब्लम, मसले, फिर ज़िंदगी की लाइन के साथ ये जुड़ा हुआ ट्राई ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम इनको ज़रूर देगा। फिर यहाँ पे एक फ़िश साइन, फिर यहाँ पर सफ़र की लाइनें, तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको ट्रैवल भी करवाएगा, सफ़र भी ये करेंगी, हज उम्रा भी करेंगी, और ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। दिमाग की लकीर का यहाँ पे 2 शाखा होना बता रहा है कि अल्लाह ताला ने इनको ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतें दी हैं। 30-35 पे जाके इनकी ज़िंदगी में कोई डिस्टर्बेंस आएगी, किसी शदीद ज़हनी टेंशन का शिकार होंगी। 35 पे जाके, 35-40 के करीब जाके ये इस चीज़ का साइन होता है। जब आपकी दिमाग की लकीर सीधा जाने के बजाय दिल की लाइन की तरफ जाए, तो उस वक़्त कुछ किसी ना किसी ज़हनी टेंशन का आप शिकार ज़रूर होते हैं। और इसका साइन ये है कि दिल की लाइन से भी एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है, दिमाग की लाइन ऊपर की तरफ गई है और दिल की लाइन नीचे की तरफ गई है। तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस आई है और यहाँ पर इनको कोई दिली धोखा मिलेगा, कोई दुख मिलेगा। और यहाँ पर भी हमें एक और मैं आपको बात बताता हूँ, ये बड़ा मैंने एक लकी साइन इनके हाथ में देखा है कि बहुत कम ये आपको किस्मत की डबल कीर नज़र आएगी। ये देखें आप, ये साथ साथ चल रही है,
ये एक लाइन ऐसे गई है, फिर एक लाइन ऐसे ऊपर गई है, ये इनकी शोहरत की लाइन है। तो ये किस्मत की जो डबल लकीर होती है, ये इनको कदम कदम पर किसी अपने का साथ मिलेगा, और कोई ना कोई इनको जो है ना हेल्पिंग रिश्ते भी ज़िंदगी में ज़रूर मिलेंगे। बहुत सारे खुदगर्ज लोग भी मिलेंगे जो इनको बहुत दुख देंगे, तकलीफ़ें देंगे, लेकिन कुछ एक आध रिश्ता इनको ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसकी सपोर्ट हमेशा इनके साथ रहेगी, और इनके बिगड़े हुए काम खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ से ठीक होंगे। माँ की दुआओं की तरह ये लाइन इनका साथ देगी, और अल्लाह ताला का ख़ास फजलो करम होगा इन पर कि ये ज़िंदगी में बेइंतहा दौलत भी कमाएंगी। अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त और मर्तबा मुकाम भी अता फ़रमाएगा, और अच्छी जॉब भी इनकी हो जाएगी। बिज़नेस करेंगी तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। बिज़नेस की लाइन ये होती है, तो और बिज़नेस के लिहाज से भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा, क्योंकि ये बिज़नेस माइंडेड भी हैं। जॉब भी करेंगी, साथ साथ बिज़नेस भी करने की कोशिश करेंगी, और दोनों में अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फ़रमाएगा। और बाकी इनके हाथ में ट्रैवल लाइंस भी हैं, सफ़र भी ये करेंगी इंशाल्लाह ताला, और सफ़र में भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। आज हज उम्रा भी करेंगी, और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ज़रूर अता फ़रमाएगा। यहाँ पे आप देखें तो छोटे छोटे फिश साइन बन रहे हैं, ये इस तरह से, फिर ये डबल फिश साइन बन रहे हैं। तो सन माउंट पर भी फिश साइन बन रहे हैं इनकी, एक फिश साइन ये बन रहा है। तो ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगी, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। लेकिन आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं शोहरत की लाइन को कट भी लग रहा है ये फिश साइन बनने की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि इनकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन बहुत आएंगे। अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, लेकिन साथ साथ इनके दुश्मन जो होंगे वो इनको बदनाम भी करेंगे, इन पर झूठे इल्ज़ाम भी लगेंगे। लेकिन ये ज़िंदगी में आगे बढ़ती जाएंगी, तरक्की करेंगी। नॉलेज की इनके पास कमी कोई नहीं है, रुपए पैसे की भी कमी कोई नहीं है। अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। और ये जो क्रॉस बनता है दिल और दिमाग की लाइन के दरमियान, ये सच्चे ख्वाबों का आना, अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होना, और ऐसे लोगों में रूहानियत बहुत ज़्यादा होती है। और दिल की लाइन पे जब आपके इतने बड़े जजीरे हों, तो ये दिल से रिलेटेड आपको कोई बीमारी भी हो सकती है, यानी कि आप दिल के मरीज़ भी हो सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, हाई हो सकता है। इसके अलावा आपको हार्ट से रिलेटेड मसले हो सकते हैं, और आपको अपने रिश्तों से दुख ज़रूर मिलेंगे। देखिए, अपने रिश्तों से दुख मिलने का कौन सा साइन होता है? जब आपके दिल की लाइन थोड़ा नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाए, और यहाँ पे ऐसे नीचे गिरे, तो ये साइन होता है कि इंसान को अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, धोखे मिलते हैं, और इंसान का दिल बुरी तरह टूटता ज़रूर है। और इसी तरह जब जुपिटर माउंट पर आपको ये इस तरह की बेहंगम जाली सी मिले, कोई भी लाइन सही ना हो, जैसे ये है इस तरह करके, इस तरह करके एक डिस्टर्बेंस सी मिले, तो आपकी मैरिज लाइफ में मसले ज़रूर बनते हैं, और आपकी ज़िंदगी में सख्त तरीन प्रॉब्लम, मसले, परेशानियाँ, टेंशनें ज़रूर आती हैं। एक दफ़ा आप कंफ्यूज ज़रूर होते हैं, आपको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। ज़हन में इस तरह की उलझनें बनती हैं, और आपकी जो मैरिज लाइफ है, स्पेशली जब जुपिटर पर इस तरह की जाली बने, तो आपकी मैरिज लाइफ 100% आपकी डिस्टर्ब होती है। लेकिन ये वाला जो साइन है, ये इंसान के अंदर रूहानियत पैदा करता है और अल्लाह ताला के करीब करता है। ये जो साइन है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक मोल नज़र आ रहा है। ये मोल इनके अंदर गुस्सा भी पैदा करेगा, और थोड़ी सी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम भी पैदा करेगा। और ये है इनका मरीख मनफी। तो मरीख मनफी पर ये जब इस तरह की लाइनें भी गिरें, और यहाँ पे हल्का सा मोल भी हो, तो गुस्से में आके ये अपने काम ख़राब कर लेंगी। तो इनको 100% अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर ये गुस्से पर कंट्रोल कर लेंगी तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी ये बैरून मुल्क सफ़र ज़रूर करेंगी। अब बैरून मुल्क सफ़र करने की कौन सी लाइन होती है ये, और फिर ज़िंदगी की लाइन से ऐसे ही एक लाइन का निकलना। ज़िंदगी की लाइन अगर नीचे जाके फ़िश की दुम की तरह हो जाए, तो ये भी आपको ट्रैवल करवा देती है। और अगर आपके मून माउंट पर ये इस तरह की लाइनें हो, तो ये भी आपको सफ़र करवा देती हैं। तो सफ़र ये करेंगी। यहाँ से किस दिल की लाइन डिस्टर्ब हुई है, तो 35-40 साल की उम्र में शदीद कोई धोखा होगा इनके साथ, और कोई ज़हनी टेंशन इनको मिलेगी, और कोई दिली सदमा भी इनको मिलेगा। कोई इनका अपना ही इनके साथ बेवफाई करेगा, इनका कोई रिलेशन ब्रेक होगा। बाकी आप देखें तो 50 साल की उम्र तक रुपए पैसे की कोई मैं कमी नहीं देख रहा। 50 के बाद यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस देख रहा हूँ मैं। 50 के बाद इनकी ज़िंदगी में कुछ मसले मसाइल ज़रूर आएंगे।
जो तकरीबन 50 से लेके 60 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहेंगे। ये 10 साल थोड़े से टफ़ होंगे इनके, 50 से लेके 60 तक। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो किस्मत की लकीर है वो बेहतर होती है और ये आगे फिर इनकी ज़िंदगी में एक बेहतरी आएगी। बल्कि 50 से लेके 55 तक, 50 से लेके 55 तक लाजमी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बनेंगे। हो सकता है हार्ट से रिलेटेड कोई मसला बने, सेहत के इशू बन सकते हैं और इसके अलावा ज़िंदगी में प्रॉब्लम मुश्किलात आ सकती हैं। लेकिन 55 के बाद ये इंशाल्लाह ताला उन मुश्किलात से, प्रॉब्लम से निकल जाएंगी। शोहरत की लाइन पर भी इस तरह का है, ऐसे एक जजीरा सा भी बन रहा है और ऐसे कुछ लाइनें काट भी रही हैं, तो किसी बदनामी का सामना करना पड़ सकता है इनको। उस लिहाज से भी इनको थोड़ा सा मुताद रहने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, अब इनकी हम मैरिज लाइंस देख लेते हैं। मैरिज लाइन को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको रिलेशंस की लाइन भी नज़र आती हैं। ये देखें इस तरह शुरू में इनकी एक दो मंगनी ज़रूर ब्रेक होगी, जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी उसमें इनको नाकामी होगी और एक दो जगह पे इनकी बात चलेगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। फिर ये इनकी शादी होगी, तकरीबन 30 के करीब करीब इनकी शादी हो जानी चाहिए। 30 से पहले पहले इनके दो रिश्ते भी ब्रेक हो सकते हैं और अगर अल्लाह ना करे 30 साल की उम्र से नीचे नीचे इनकी शादी होती है तो ये लाइनें शादी को तोड़ देती हैं। ये बहुत मध्यम लाइनें हैं, ये शादी को कामयाब नहीं करवा सकती। ठीक है, ये चेक कर लें। ये वाली जो मध्यम लाइन होती है ये आपकी शादी को कामयाब नहीं होने देती। ऐसा अगर रिलेशन बने भी तो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, कामयाब शादी के लिए लाइन का लंबा होना भी ज़रूरी है, लेकिन लंबा होने के बावजूद ये दो शाखा हो गई है तो इसका मतलब ये है कि इनकी मैरिज जो भी होगी उसमें मसले बनेंगे, प्रॉब्लम बनेंगे, इनका वो रिलेशन ब्रेक होने की तरफ जाएगा। फिर एक लाइन ऊपर की तरफ गई है, फिर उसे लाइन को एक काटा और फिर वो इस लाइन के साथ आगे जुड़ गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जिनके साथ इनका रिलेशन ब्रेक होगा दोबारा हो सकता है ये उन्हीं के साथ दोबारा इनका रिलेशन बहाल हो जाए, या दोबारा एक दफ़ा इनकी शादी टूटे, दोबारा उसी के साथ इनकी शादी हो जाए, या हो सकता है कि शादी टूटे ना, कुछ अरसा जुदाई रहे, 4 साल 5 साल इनकी आपस में लड़ाई हो और 4-5 साल ये आपस में अलग हों और फिर कुछ अरसे के बाद इनका दोबारा राजनामा हो जाए और फिर ये दोबारा एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन जुड़ जाए। ये इस चीज़ का साइन होता है। इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ लें। ये साइन किस तरीके से बन सकता है, ये एक नई चीज़ है। ये शादी की लाइन है, ये ऐसे गई, यहाँ से दो शाखा हुई, यहाँ पर इख्तलाफ बने, यहाँ से ये आपस में राहें जुदा हुई, फिर ये ऊपर जाके ऐसे कट आया और फिर ये इस लाइन के साथ जुड़ गया। तो इसका मतलब ये कि दोबारा भी इनके उसी बंदे के साथ दोबारा कोई रिलेशन बनता मुझे नज़र आ रहा है, जिसके साथ इनकी शादी ब्रेक होगी या ब्रेक होने की तरफ जाएगी। तो बहरहाल शादी में इनके मसले बनेंगे, लग ऐसा ही रहा है। तो इनके हाथों में हम मज़ीद ये राइट हैंड पे देखते हैं तो राइट हैंड पे भी कुछ इसी तरह के साइन नज़र आ रहे हैं कि इनका पहला रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, ये भी ब्रेक हो जाएगा, फिर यहाँ से लाइन निकली, फिर यहाँ से लाइन निकली तो दूसरा भी ब्रेक हो जाएगा और तीसरे में भी पहला और दूसरा रिलेशन यहाँ पे हमें ब्रेक होता नज़र आ रहा है। और जो इनका फाइनल जो इनकी शादी होगी उसमें भी प्रॉब्लम रहेंगे और 100% मसले रहेंगे। ये हमें उनके लेफ़्ट हैंड पे भी यही चीज़ें नज़र आई हैं, राइट हैंड भी यही बता रहे हैं कि इनके दो रिलेशन कम से कम ब्रेक हो सकते हैं, दो शादियाँ इनकी हो सकती हैं, पहली भी हो के टूट जाए या हो सकता है पहले इनकी मंगनी हो के टूटे या शादी ना हो, लेकिन जो इनकी एक दफ़ा शादी होगी वो भी टूटने की तरफ जाएगी, बल्कि टूट जाएगी और उसके बाद फिर ये सेकंड रिलेशन की तरफ जाएंगी, उसमें फिर मसले बनेंगे और मे भी इनको फिर तीसरे रिलेशन की तरफ जाना पड़े। लेकिन लाइनों से ऐसा ही लग रहा है कि चाहे ये एक रिलेशन बनाएं, दो रिलेशन बनाएं या 3 रिलेशन बनाएं, इनकी शादी में मसले रहेंगे। और शादी में मसले क्यों रहेंगे? क्योंकि दिल की लाइन जंजीरदार है, तो कोई भी रिलेशन लेके चलने में इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये किसी भी रिलेशन को साथ लेके चलने में इनको मुश्किल पेश आती है, जल्दी ये उकता जाती हैं, जल्दी गुस्से में आ जाती हैं और जल्दी किसी भी रिलेशन को ब्रेक करने में ये जज्बाती हैं, जल्दी गुस्से में आती हैं, दिल इनके काबू में नहीं है, दिल में एक मुस्तकिल मिजाजी नहीं है और विल पावर की कमी है, जिसकी वजह से दिल का काबू में ना होना, दिल का इनके मुस्तकिल मिजाज ना होना, किसी भी रिश्ते को साथ लेके ना चल सकना, ये वाली चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। तो सबसे पहले
तो इनको अपनी ज़ात का मुहासबा करना पड़ेगा, अपनी ज़ात को, अपनी खामियों को ठीक करना होगा। पहले ये अपने दिल को मजबूत करें और अपनी खामियों पर काबू पाएं, उसके बाद ये किसी भी रिलेशन को अच्छे तरीके से साथ लेके चल पाएंगी। लेकिन होता ये है कि इंसान अपनी गलतियों को नहीं मानता। इंसान को अपनी ज़ात के अंदर हज़ार डिफेक्ट हों वो नज़र नहीं आते। कभी भी इंसान अपने आप को सुधारना ही नहीं चाहता। तो कामयाब इंसान वो होता है जो अपनी खामियों को पहचान ले, अपनी खामियों पर काबू पा ले। अगर उसे खुद समझ नहीं आ रही, दूसरा बंदा आपको बता रहा है, तो फिर आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि यार कहीं ना कहीं मेरा दिल तो शायद कमज़ोर तो नहीं है। क्या मैं दिल के मामलात में गलत फैसले तो नहीं करती? क्या मैं जल्दी जज्बात में तो नहीं आ जाती? कहीं मैं गुस्से में आके अपने रिलेशन जल्दी ब्रेक तो नहीं कर लेती? तो बजाय इसके कि आप हर बात में दूसरे को इल्ज़ाम दे, जी मेरा पार्टनर गलत है, मेरा फ़लाँ रिश्ता गलत है, फ़लाँ भी रिश्ता गलत है, और आप सब लोगों के साथ रिश्ते तोड़ लें और अपने आप से पूछे ही ना कि जनाब कहीं आपके अंदर तो खामी नहीं है, कहीं आपके अंदर तो कसूर नहीं है, आपका कसूर तो नहीं है। तो पहले अपनी ज़ात का मुहासबा करें, अपने गिरेबान में झांकें, उसके बाद किसी और दूसरे पर आप इल्ज़ाम लगाएं कि फ़लाँ बंदा गलत है या फ़लाँ सही है, ठीक नहीं है। तो अब यही चीज़ें हम इनके लोशो बर्थ चार्ट में भी देख लेते हैं। लोशो बर्थ चार्ट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये चीज़ ज़ाहिर है बेहतरीन होगी, क्योंकि जब हम इनका हाथ मुकम्मल रीड कर चुके हैं तो अब वही चीज़ें हमें इनके लोशो में भी नज़र आएंगी। 1 का 3 दफ़ा रिपीट होना, इंसान अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में रखता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो इनकी मरकरी फिंगर छोटी थी, तो देखिए लोशो में भी ये चीज़ आ गई है, और मरकरी फिंगर भी इनकी स्मॉल है। मरकरी फिंगर छोटी हो तो इंसान के अंदर हेजिटेशन होता है, इंसान के अंदर झिझक पाई जाती है। नंबर 2 इनके पास मौजूद है, तो ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन जब जुड़ी हुई होती है और नंबर 2 हो तो ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, और कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, सच्चे ख्वाब देखते हैं। नंबर 3 मिस हुआ है तो मैरिज में मसले बनते हैं जब आपका जुपिटर डिस्टर्ब हो जाता है, तो 100% की शादी में मसले बने हैं। 3 नंबर इनका मिस है, ये हमें इनके नाम से मिला है। 5 नंबर डिस्टर्ब हो तो इंसान की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की कमी रहती है, कोई ना कोई मसला बना रहता है, इंसान को अपना घर बनाने में मुश्किल पेश आती है और इंसान की मैरिज में मसले बनते हैं। तो 3 इनका मिस हुआ है, 5 भी मिस हुआ है, तो 100% इनकी शादी में मसले बनेंगे। 6 नंबर इनका कंप्लीट मिस हुआ है तो अपनों का साथ नहीं मिलता, खालस मोहब्बत नहीं मिलती, रिलेशन में मसले बनते हैं। 3, 5, 6 जब तीनों नंबर मिस हो जाओ तो 100% आपकी शादी में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपकी शादी नहीं चल पाएगी। उसके बाद 4 नंबर इनके पास मौजूद है, तो ज़िंदगी में रुपया पैसा ये कमाएंगी, सेविंग भी करेंगी। 7 इनके क्रिएटिव होने का बताता है कि ये तख्लीकी सलाहियतों की मालिक है, लेकिन दिमाग बहुत ज़्यादा सोचता है, जिसकी वजह से हो सकता है रात को इनको नींद भी ना आती हो, तो उस पर थोड़ा सा काबू पाएँ। 7 हो तो कहीं ना कहीं इंसान की सेहत भी ख़राब होना शुरू हो जाती है, सेहत का ख्याल रखें। और अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा, बेटे भी देगा, बेटियां भी देगा। और इसके अलावा 8 नंबर इनके पास मौजूद है, तो इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी, जो भी इनके बड़े बड़े ख्वाब होंगे उन ख्वाबों की ताबीर भी मिलेगी। और 8 नंबर वाले बड़े मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ज़रूर हासिल करते हैं। 999 इंसान के अंदर इंसान को ज़िद्दी बना देता है, ईगो बढ़ा देता है, तो ये अपनी ज़िद और ईगो की वजह से अपनी ज़िंदगी में बड़े मसाइल पैदा करेंगी, अपने रिलेशन ख़राब करेंगी। वो जो मैंने बताया ना कि इनकी पहली शादी में भी मसला बन सकता है, दूसरी में भी मसला बन सकता है, तो अगर ये चाहती हैं कि इनकी शादी कामयाब हो तो इनको अपना 999 को ठीक करना होगा। इनके ये अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, अपनी ईगो पर कंट्रोल करें, तो इंशाल्लाह ताला ये ज़िंदगी में अपने आने वाली मुश्किलात पर काफ़ी हद तक काबू पा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इनका लोशो भी देख लिया, इनके हाथों को भी रीड कर लिया, तो उम्मीद है कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आइंदा आपको मेरा चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप को जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, मेरे इसी व्हाट्सअप पे रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका जायचा भी बनेगा, आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। और बाकी चार्जेज़ हैं, जब आप मेरे व्हाट्सअप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।